गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 8th की मैथ में एक्सरसाइज 2.2 पर बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट हुई कमेंट बॉक्स में, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 8th की मैथ में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। फुल स्टॉप। एक लाइन यहाँ पर कंप्लीट होती है, बहुत ध्यान से समझना है। क्लास की बात हो रही है, जाहिर सी बात है किसी स्कूल में क्लास की बात हो रही है, या वैसे ही समझ लें कि बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स का जो रेशियो है वो कितना है 7:5। इसका मतलब ये हुआ कि 7 + 5 12, यानी टोटल पार्ट हमारा, टोटल पार्ट की बात हो रही है, नंबर की नहीं। टोटल पार्ट हमारा 12 होगा, जिसमें से 7 पार्ट हमारे बॉयज़ को मिलता है और 5 पार्ट्स हमारे गर्ल्स को जाता है। सेकेंड लाइन, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये जो सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ, अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इन्होंने कहा कि जो बॉयज़ की संख्या है वो 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स की संख्या से। तो ये कंडीशन है, जाहिर सी बात है हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें कंडीशन गिवन होगी तभी हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। लीनियर इक्वेशन एक कंडीशन होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, तो वो कंडीशंस से ही क्रिएट होते हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो टोटल संख्या बनेगी वो कितनी बतानी है। मैंने आपसे बार बार ये बात कही है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं इस टाइप्स के जब हमें रेशियो गिवन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना होगा कि दो कंटेंट हैं जिनकी बातें हो रही हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम इनका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ को हम बार बार इतना बड़ा ना लिख करके नंबर ऑफ बॉयज़ को हम कैपिटल बी लिख देते हैं, और एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम जी लिख देते हैं। तो हम अब ये बार बार हमें ना लिखना पड़े इतना लॉन्ग, इसलिए मैं शॉर्ट डिनोटेशन आपको समझा देता हूँ। हमने ये बता दिया, मान लिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल बी मीन्स क्या है, कैपिटल जी मीन्स क्या है, अब आप ये समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जब भी रेशियो गिवन होता है दो कंटेंट्स की या दो पार्ट्स के बीच में या दो चीज़ों के बीच में, तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन वहाँ से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच रिलेशन दे दिया गया है। मीन्स अगर हम डायरेक्टली यहाँ बात करें तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बी रेशियो जी इक्वल कितना 7:5। अब बी का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है, क्या है, बी मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़, जी मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए ये जो रेशियो गिवन होते हैं मैंने बार बार समझा है, तब इन बी का नंबर 7 नहीं है, जी का नंबर 5 नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो मीन्स टोटल पार्ट 12 हैं जिसमें से 7 पार्ट इनको मिलेंगे। अब वो 12 का मल्टीपल हो सकता है, ये मैं कहूँगा 12 नहीं, 12 का मल्टीपल, यानी कि वो नंबर 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। 12 का कोई भी, 12 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तब क्या करना है, तब उसके आपको 7:5 का मतलब उसके 12 टुकड़े करने हैं, 12 पार्ट करने, 7 पार्ट इनको मिलेगा, 5 पार्ट उनको मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऐसे क्वेश्चंस में जो है डायरेक्टली लेट, यानी हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो वैल्यू होगी वो 7x होगी, यानी कि 7 और 5 का जो टोटल पार्ट 12 बन रहा है, तो 12 का मल्टीपल हम वेरिएबल फॉर्म में क्या मानेंगे, 12x मानेंगे, यानी 12x मानेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किससे होना है ये अननोन है, ये हमारे लिए फिक्स नहीं है। वो 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 12 लाख, 12 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए जो चीज़ अननोन होती है उसको वेरिएबल फॉर्म में, तो 12x, यानी अब क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े कर दिए। इसके दो टुकड़े कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा पहला 7x, दूसरा हो गया हमारा 5x, ये हमारे नंबर हुए। और हमारा जो टोटल पार्ट का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो 12x कर रहा है। 7 और 5 को जोड़ दिया तो 12 आया, लेकिन वो टोटल पार्ट नहीं करेगा, वो x लगाने से टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वेरिएबल x कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ समझना होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएँ तो आप क्या करेंगे, x लगा देंगे दोनों में, तो हमारे नंबर रिप्रेजेंट होने लगेंगे। तो b की जो वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ को हम क्या सपोज कर ले रहे हैं 7x, और g को हम क्या सपोज कर ले रहे हैं 5x। ध्यान दीजिएगा ये नंबर्स हैं, यानी अगर हम बात करें टोटल, अब अगर x की वैल्यू आ जाए, यहीं पर समझना होगा,
आपने बॉयज़ के नंबर्स को क्लियर कर लिया, गर्ल्स के नंबर्स को क्लियर कर लिया। अगर x की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं तो कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं ये एकदम क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब कोई भी x की कोई भी वैल्यू आती है मीन्स हमारे समझ में ये आ जाना चाहिए कि अब हमारा जो बॉयज़ का नंबर है और गर्ल्स का जो नंबर है वो किस पर डिपेंड है, x पर। अगर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम बाई कंडीशन इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये गेम ख़त्म। x की वैल्यू पे ही अब सारा दारो मजार है। तो जो फर्स्ट लाइन गिवन है आपके क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर रेशियो इतना। इस फर्स्ट लाइन से चूंकि इसमें बॉयज़ के नंबर और गर्ल्स के नंबर के बीच रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन से हमने क्या किया है, सपोजिशन किया है। किसका? बॉयज़ की वैल्यू को सपोज करने का, गर्ल्स की वैल्यू को सपोज करने का। अब सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में सेकंड सेंटेंस में जो गिवन है उससे हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा, फॉर्म होगा। उन्होंने क्या बताया है, आप साफ साफ देख रहे हो कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, इसको ध्यान समझना होगा। आपके सामने दो क्वांटिटी हो और कोई कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस 8 का, 8 ज़्यादा का मतलब डिफरेंस 8 का हुआ, ये समझना चाहिए। तो अगेन गिवन, अगेन क्या गिवन है सेकंड सेंटेंस में, अगेन ये गिवन है कि बॉयज़ क्या हैं, मोर देन हैं। तो आप बता दीजिए, अगर बॉयज़ हो गए और गर्ल्स हो गए और साफ साफ वो कह रहे हैं कि बॉयज़ ग्रेटर हैं, बॉयज़ ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 8। तो इसका मतलब हुआ कि उन दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यही बात तो समझनी है कि क्वेश्चन में कहा गया लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। पहले तो ये क्लियर करो कौन ग्रेटर है, तो बॉयज़ ग्रेटर हैं, बॉय। और हमेशा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही करते हैं, बड़ा माइनस छोटा करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि 7 और 15 के बीच का डिफरेंस बताओ तो आप 7 माइनस 15 नहीं करोगे, 15 माइनस 7 करोगे। डिफरेंस निकालने के लिए ऑलवेज ध्यान दो, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं। क्वेश्चन रीड करके आपको और हमको पता चल रहा है कि ग्रेटर कौन है, साफ साफ पता चल रहा है बॉयज़ ग्रेटर हैं। कितना ग्रेटर हैं, 8 मोर देन। ये देखिए कितना ग्रेटर है, 8। तो यानी डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया। जितना ग्रेटर, जितना ज़्यादा हो रहा वही डिफरेंस है। तो ये छोटी सी बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं रह गया। तो अब बता दीजिए बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7x। ये देखिए 7x माइनस जी की वैल्यू कितनी है, 5x। तो ये देखिए 5x पुट किया इक्वल क्या, 8। जैसे ही आपने वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन बन करके यहाँ तैयार हो गया। अब ये बहुत छोटा सा लीनियर इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो अब आप बता दीजिए कि 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल कितना, 8 एज इट इज़। तो x इक्वल क्या, यानी कि हम 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज करने से पहले मैंने बताया बार बार रिलेशन देखा जाता है। 2 का x से क्या रिलेशन है, ना बीच में प्लस है ना माइनस है, मीन्स मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन में जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इट मीन्स देखो सब क्लियर हो गया। कितने बॉयज़ होंगे, b इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू है हमारा 7x। तो b इज इक्वल टू 7x मीन्स हो गया 7 मल्टीप्लाई 4, 7 चौक 28। ये देखिए, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बताइए, गर्ल्स का रेशियो क्या है, देखिए 5x है, यानी गर्ल्स की वैल्यू 5x है। तो 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना, 20। तो बता दीजिए टोटल स्ट्रेंथ नहीं आ जाएगी, देन टोटल स्ट्रेंथ यानी कुल संख्या। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, आपको बॉयज़ में गर्ल्स के नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा, 8 एंड 4। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी टोटल स्ट्रेंथ आ गई और हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। ये 48 लिखा हुआ है ये। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का जो वीडियो मैंने बनाया आपको समझ में आया होगा। लीनियर इक्वेशन बनाना ही मेन है, समझिएगा, ये बात आपको समझना होगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में सारी बातें लिखी होती हैं, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। नंबर ऑफ बॉयज़, कंटेंट 2 थे, एक नंबर ऑफ बॉयज़ एक नंबर ऑफ गर्ल्स। अब उन्हीं के बारे में बातें बार बार आपको बताई गई। पहले सेंटेंस में दोनों के बीच रेशियो गिवन हुआ, जिससे हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू को सपोज करने का काम किया। सेकेंड सेंटेंस क्या था, दोनों के बीच फिर से रिलेशन था, लेकिन रिलेशन रेशियो का नहीं था, दोनों के बीच के डिफरेंस का था। जब उसको हमने अप्लाई किया यहाँ पर देखिए, तो छोटा सा एक लीनियर इक्वेशन तुरंत तैयार होगा, जिसको आपने सॉल्व कर लिया। और जब सपोज करते हैं ना, तो समझ लेना चाहिए कि अब x ही है जो हमारे क्वेश्चन के जवाब को दे देगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू x पर डिपेंड हो गई। तो लीनियर इक्वेशन जब बना और उसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, मीन्स हमारा बॉयज़ और गर्ल्स की नंबर क्लियर हो गए।
और इस इतने इजी वे में इसको हमने कर लिया, हमने आपने सबने, कि ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी रेशियो गिवन हो दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो उन दोनों में आप x लगा दीजिए, तो वो उनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने लगेगा। शॉर्ट में समझना है इनको, या कोई भी वेरिएबल y a कुछ भी लगा लीजिए, वेरिएबल लगाइए, 7x 5x, 7y 5y, 7a 5a, कोई भी वेरिएबल लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एट लास्ट तो हमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएगी और हमें पुट कर देना है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वीडियो बना डाला है। और भी कोई क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जहाँ कहीं भी आपको कुछ लिखना हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के चाहेंगे तो लिख भी लेंगे। थैंक यू सो मच।